मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसको शॉर्टकट में ईईएफ भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा ई, और यहाँ से भी ई, और यहाँ से हो जाएगा एफ, यानी कि यह मिला करके हो जाएगा हमारा ईईएफ यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए समझते हैं इसके बारे में। यानी कि इसका जो परिभाषा होता है वही विद्युत क्षेत्र के में किसी बिंदु पर आवेश यानी कि विद्युत क्षेत्र में जो होता है किसी बिंदु पर लगने वाला बल जो होता है, बल को एफ यानी कि फोर्स कहते हैं। उस लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र यानी कि इसी के ही अनुसार सूत्र यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। कूलाम को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो तीव्रता को हम इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता को। तो फिर इसको इसको ई लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा आवेश, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और बटा एफ यानी कि एफ हो जाएगा हमारा बल, फोर्स, या हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि यह होगा हमारा फर्स्ट फार्मूला। और एक है वह हो जाएगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 बटा आर स्क्वायर। यह हो जाएगा, यह भी होगा हमारा, यह होगा सेकंड फार्मूला। यानी ई से होगा हमारा इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, और क्यू से होगा हमारा कूलाम यानी कि आवेश का मात्रक को ही कूलाम कहते हैं। एफ से होगा यानी कि फोर्स यानी कि बल, और बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। यानी कि फोर्स जो होता है यानी कि यह बल होता है। बल समझ लीजिए किसी भी चीज को, यानी कि अगर उसको ढकेला जाए, यानी कि किसी भी चीज के वस्तु में परिवर्तन कर देना, वहां पर बल ही होता है। मान लीजिए हमारे पास यह मार्कर है, यहाँ से हम ऐसे ऐसे कुछ भी मान लीजिए लिख रहे हैं, तो फिर इसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा भी कुछ बल लग रहा है यहाँ पर, तभी यहाँ पर कार्य हो रहा है। यानी कि यह हो जाएगा हमारा फोर्स यानी इंटेंसिटी, ओ सॉरी, बल यानी होता है हमारा फोर्स यानी कि बल, और बल जो होता है वह एक सदिश राशि है। जबकि कूलाम जो होता है यानी कि आवेश जो होता है यह एक अदिश राशि है। और यह ई होगा, ई यानी हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक। इसका मात्रक जो होता है ई यानी यह हो जाए हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ यानी बल, बल का मात्रक जो होता है वह होता है हमारा न्यूटन। यह हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक जो होता है वह होता है हमारा क्यू, यानी कि यह हो जाएगा हमारा न्यूटन बटे कूलाम। यानी कि न्यूटन न्यूटन और यह हो जाएगा बटे में कूलाम, कूलाम यह हो जाएगा। यानी कि इसको ठीक अब हम ऐसे कर देंगे, यानी कि यह हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यह हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि जो मात्रक होता है यह हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। यह है इसका मात्रक यह हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। समझते हैं यानी कि इसकी बीमा यानी कि यह हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका सूत्र जो होता है वह होता है ई बराबर एफ अपान क्यू, यानी कि एफ हो जाएगा फोर्स यानी कि बल, और इसका बल प्रति कूलाम यानी कि यह हो जाएगा बल बटे कूलाम। बल को
बल को यानी कि द्रव्यमान मास और त्वरण, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तभी बनेगा बल, और यह हो जाएगा हमारा कूलाम। यह जो द्रव्यमान है यानी कि इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। मास को हम पहला अक्षर उसका यम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि यह हो जाएगा पहले ब्रैकेट में हमारा यह हो जाएगा यम, और यहाँ पर होगा गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा त्वरण। त्वरण को यानी कि यल टी माइनस टू से लिखते हैं, त्वरण यल टी माइनस टू, यह हो जाएगा त्वरण बटा कुल की, यह हो जाएगा हमारा एटी, क्योंकि यह होता है कूलाम। यह हो जाएगा हमारा यम, यम गुणे एल टी माइनस टू, और बटे में हो जाएगा एटी, एटी यानी कि कूलाम, एल टी टी एल टी माइनस टू हो जाएगा हमारा त्वरण, और यम यानी कि द्रव्यमान। अब समझते हैं, यानी कि अब इसी को यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा एम एल टी, एम एल टी, एम एल टी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस टू, यह हो जाएगा हमारा माइनस टू, इसके बटे में जो होगा वह हो जाएगा हमारा एटी, यह हो जाएगा हमारा कूलाम, यानी कि यह हो जाएगा एटी। अब इसके आगे अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो फिर यह हो जाएगा एम, बड़े ब्रैकेट में रहता है यम, एम एल टी माइनस टू, यानी कि यह हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू। अब इसके बटे में जो हो जाएगा, अब इसमें यानी कि ई डैश टी डैश, यह हो जाएगा। अब यानी कि अब उधर क्या है कि इधर थोड़ा सा ही जगह है, यानी कि इसमें भी अभी एक स्टेप हो सकता है, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू गुणे बड़ा ब्रैकेट यानी कि ए डैश टी डैश, यह हो जाएगा। अब एम एल टी है यह, एम एल टी टी माइनस टू, अब यानी कि अब इसको क्या करेंगे, इसे जोड़ ही देंगे, तो फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह जो एम एल टी है, यानी कि यहाँ पर भी एक टी है, यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यह हो जाएगा ये हमारा एम एल टी माइनस थ्री हो जाएगा, बचेगा हमारा ई, एम एल टी माइनस थ्री, और यह यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा वह बचेगा ए डैश, यानी कि ये जो है वह एक ही है, और यही होता है इसका मात्रक, यानी कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वह होता है इसका मात्रक। यह होगा हमारा बड़े ब्रैकेट में, यह हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, यानी कि ए डैश, यह हो जाएगा हमारा मात्रक, मात्रक, यानी कि इसी सूत्र पर यह जो है हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था। फिलहाल यह तो बताना नहीं चाहिए क्योंकि यह काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर भी एक है, बता दे रहे हैं, यानी कि यह जो हो जाएगा हमारे ई बराबर एफ अपान क्यू, यह हो जाएगा इसका फार्मूला है, यानी कि यह सूत्र, यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 2 कूलाम पर 48 न्यूटन, ओ सॉरी 24 न्यूटन का बल लगता है, तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फिर यह जो है काफी सिंपल है, यानी कि कूलाम, कूलाम हो जाएगा हमारा क्यू, और बल यानी कि फोर्स, इसको न्यूटन होता है, यह हो जाएगा हमारा एफ। तो फिर आप इसको बस काट दीजिए, आ जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर, यानी कि यह जो हो जाएगा फोर्स है हमारा कितना 24 बटे, यह हो जाएगा हमारा 2, यह है एन और यह है क्यू, बस अब इसी को काट देना है, आ जाएगा हमारा 12।
का जो मात्रक होता है वह होता है हमारा न्यूटन प्रति सेकेंड, ओ सॉरी, कूलाम होता है। तो यानी कि दूसरे दूसरे फार्मूले पर जो हमारा सवाल है, यानी कि जो क्वेश्चन है, दूसरा फार्मूला जो था हमारा वह था एक ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू Q1/r²। देखिए हमको अभी थोड़ा ध्यान नहीं है, हो सकता है मिस्टेक हो, यहाँ पर स्क्वायर ना लगा हो, तो फिर आप लोग इसके अगले वाले टॉपिक में, यानी कि इसमें जो अभी फार्मूला बताए थे उसमें आप स्क्वायर लगा दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर रहता है। यह हो जाएगा हमारे इसके अनुसार, यानी कि अब यह पूछ क्या रहा है समझते हैं, यानी कि इस पर इसका कूलाम जो दिया है वह दिया है 8। यह जो हो जाएगा हमारा कूलाम, यह हो जाएगा, इसको दिया है 8, और यह जो है आर, आर यानी कि रेडियस त्रिज्या, यह हो जाएगा हमारा 6। यह दिया है हमारे क्वेश्चन में 6 दिया है, यानी कि अब हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁻9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह होता है 9 × 10⁻9। यह 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यह कई कई जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान लिखने के लिए आता है। तो फिर आप समझते हैं, यानी कि यह बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इसी सूत्र पर रख देना है। यह हो जाएगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान है, यह हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻9। अब 8, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि 6×6 = 36, या यह जो है यह r² है, यह हो जाएगा हमारा 36। अब इसको डायरेक्टली काट भी सकते हैं, यानी कि यह हो जाएगा 9×4 = 36। यहाँ यानी कि यह हो जाएगा हमारा 4, यह कट जाएगा 9×4 = 36, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ से यह कट जाएगा हमारा 4×2 हो जाएगा 8। तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वह आ जाएगा हमारा ई बराबर 2 × 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर, ओ सॉरी सेकंड होगा, ओ सॉरी कूलाम होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये जो था हमारे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर था, यानी कि यह जो है टोटली लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार जो था हमारा यूपी बोर्ड में पूछा भी गया था, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, यानी कि इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके अगले टॉपिक में हम समझेंगे, यानी कि विद्युत प्रवणता, इसके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि यह है हमारा पार्ट 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। यह हो जाएगा हमारा यह है पार्ट 1, यानी कि इसके पार्ट 2 में हम समझेंगे विभव प्रवणता।